लंदन की ठंडी और धुंध भरी शाम थी। थेम्स नदी के किनारे बसे पुराने हिस्से में एक परित्यक्त इमारत खड़ी थी। कभी ये एक प्रिंटिंग प्रेस थी, लेकिन अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि रात में वहाँ से टाइपराइटर की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी पुराने केस फाइल टाइप कर रहा हो। उसी इमारत के बेसमेंट में उस रात पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिली। यहाँ एक बॉक्स है जिसमें सबूत छिपे हैं। कॉल करने वाले की पहचान नहीं मिल सकी। डिटेक्टिव एडवर्ड हंट, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का सीनियर अफसर, इस कॉल की जांच के लिए पहुंचा। उसके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्लारा वॉकर थी। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरना शुरू किया। बेसमेंट तक जाते जाते हवा भारी होती गई। दीवारों से पुरानी नमी की गंध आ रही थी। नीचे पहुंचने पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखा, आधा धूल से ढका हुआ। एडवर्ड ने दस्ताने पहनकर ढक्कन उठाया। अंदर पुरानी केस फाइलों का ढेर था, लेकिन सबसे ऊपर एक फाइल थी जिस पर लिखा था द बेसमेंट फाइल्स 1984 मर्डर केस। एडवर्ड ने पन्ने पलटे। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, सारा मिलर, 22 साल की पत्रकार। रिपोर्ट के मुताबिक वो 1984 में गायब हुई थी, जब वो एक बड़ी राजनीतिक साजिश की जांच कर रही थी। केस कभी सुलझा नहीं, लेकिन अब इस फाइल के मिलने से सब कुछ बदल सकता था। क्लारा ने फाइल से एक फोटो निकाली। तस्वीर में वही पुरानी प्रेस दिखाई दे रही थी और बैकग्राउंड में कोई छाया सी आकृति। एडवर्ड ने माथे पर बल डाला। क्या ये वही जगह है? उन्होंने कमरे की बाकी जगह देखनी शुरू की। एक दीवार पर पुराने अखबार चिपके थे और उनमें कई आर्टिकल्स सारा के नाम से छपे हुए थे। अचानक क्लारा बोली, सर ये देखिए। उसने दीवार के पीछे एक छिपा हुआ छोटा दरवाज़ा दिखाया जो ईंटों से आधा ढका था। उन्होंने दीवार तोड़ी और अंदर घुसे। वहाँ एक टेबल, पुराना टाइपराइटर और एक रील टेप रिकॉर्डर रखा था। रील पर लेबल लगा था, कॉन्फेशन टेप 1984। उन्होंने टेप चलाया। शुरुआत में आवाज़ें अस्पष्ट थीं, फिर किसी आदमी की भारी आवाज़ आई। मुझे उसे मारना नहीं था, लेकिन वो सच के बहुत करीब पहुंच गई थी। क्लारा की सांस रुक गई। टेप में साफ सुना गया कि आवाज़ किसी पुलिस अफसर की थी। एडवर्ड ने फाइल दोबारा देखी और पाया कि उस वक्त केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर विलियम थे, जो अब पुलिस विभाग के हाई कमिश्नर थे। एडवर्ड ने क्लारा को देखा। अगर ये सच है तो ये हमारे सिस्टम की जड़ हिला देगा। दोनों ने फाइल और टेप को सबूत के तौर पर सील किया। तभी बेसमेंट की लाइट्स झिलमिलाने लगीं। हवा में ठंड बढ़ गई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एडवर्ड ने दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन बाहर से लॉक हो चुका था। उसी वक्त टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। कीबोर्ड पर अपने आप टाइप हुआ, शेड्स स्टिल हायर। क्लारा चिल्लाई, कोई यहाँ है। उन्होंने टॉर्च चारों ओर घुमाई और दीवार पर एक फीकी छवि दिखाई दी, सारा मिलर का चेहरा। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। फिर उसने दीवार की ओर इशारा किया। एडवर्ड ने ध्यान से देखा। दीवार में ताज़ा ईंटों का टुकड़ा बाकी था। उन्होंने हथौड़ा उठाकर ईंटें तोड़ी। अंदर एक छोटी सी हड्डियों की ढेर और एक प्रेस बैज मिला, सराह मिलर प्रेस। क्लारा की आंखों में आंसू आ गए। तो वो यहीं दफन थी, एडवर्ड ने धीरे से कहा, और जिसने इसे किया उसने सबूतों को भी यहीं छिपाया। उसी वक्त पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज आया, कमिश्नर विलियम अचानक गायब हो गए हैं। एडवर्ड और क्लारा एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सबूत लेकर प्रेस के पुराने ऑफिस में सबमिट किए। अगले दिन मीडिया में हड़कंप मच गया। टेप की आवाज़ को फॉरेंसिक ने मैच किया। वो वाकई कमिश्नर विलियम की ही थी। सरकार को मजबूर होकर उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन उस रात एडवर्ड अपने ऑफिस में देर तक बैठा था। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक टाइप हुआ, थैंक यू। कोई इनपुट नहीं था। उसने ऊपर देखा। खिड़की के शीशे में सारा की परछाई मुस्कुरा रही थी और गायब हो गई। अब वो पुरानी प्रेस फिर से सील कर दी गई है। लोग कहते हैं बेसमेंट में आज भी टाइपराइटर की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी सच को टाइप कर रहा हो, ताकि दुनिया उसे भुला न सके।